नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी दीवान। प्रज्ञा वीडियोवल एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। बच्चों, आप लोग पिछले वीडियो में गणितीय सेक्शन से प्रश्न क्रमांक 41 से लेकर प्रश्न क्रमांक 45 तक आप लोग देख लिए होंगे और आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रयास में पूछे जाने वाले गणितीय सेक्शन से प्रश्न क्रमांक 46 से लेकर प्रश्न क्रमांक 50 तक सही विकल्प प्रश्न मैं बताते जाऊंगा और साथ ही इसको पूरी डिटेल में समझाते चलूंगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रयास आवासीय विद्यालय में पूछे जाने वाले गणितीय से संबंधित सही विकल्प प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 46। एक ही वृत्त में लघु वृत्त खंड एवं संगत दीर्घ वृत्त खंड में बने कोणों का योग खालिस्तान होता है। अ 180 अंश, ब 270 अंश, स 360 अंश, द 420 अंश। इसका सही उत्तर है 180 अंश। तो ये कैसे आया है 180 अंश? तो चलिए समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर लिखा है प्रश्न क्रमांक 46। एक ही वृत्त में लघु वृत्त खंड एवं संगत दीर्घ वृत्त खंड में बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसका ये उत्तर है। अब ये उत्तर कैसे आया है तो हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो चित्र में हमने लिया है, एक वृत्त लिया है और अंदर में यहाँ पर त्रिभुज खींचा है। ठीक है, अब ये त्रिभुज का नामकरण जो किए हैं, देखिए ये छोटा त्रिभुज दिख रहा है, ये आपका लघु वृत्त खंड है। ठीक है, और आपका जो ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है ये दीर्घ वृत्त खंड है। अब ये कैसे होगा? जैसे आप ये जैसे बीच वाला का लाइन खींचे ए और सी, अगर इसको आधा कर दोगे तो ये आपका छोटा वृत्त मिलेगा और ये बड़ा वृत्त निकलेगा और इसी साथ ये त्रिभुज बना हुआ रहेगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है 180 अंश है। जैसे 30 अंश यहाँ, 30 अंश यहाँ, 30 अंश यहाँ। अब तीनों को योग करोगे कितना आता है? 90 अंश आता है। यहाँ भी 30 अंश, यहाँ 30 अंश। अब दोनों को 90-90 योग करोगे तो 180 अंश आएगा। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 47। एक कक्षा में 11 छात्रों का भार किलोग्राम में निम्न प्रकार है: 25, 27, 29, 32, 30, 28, 26, 31, 35, 41, 34। इनकी माध्यिका ज्ञात करो। अ 26 किलोग्राम, ब 28 किलोग्राम, स 30 किलोग्राम, ड 32 किलोग्राम। इसका सही उत्तर है 30 किलोग्राम। अब ये 30 किलोग्राम कैसे है तो चलिए हम समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 47। एक कक्षा में 11 छात्रों का भार किलोग्राम में निम्न प्रकार है। तो इतना मैंने वहाँ पर पढ़ के बता दिए हैं और इनका माध्यिका ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम करेंगे बढ़ते क्रम में मान रखने पर, मतलब बढ़ते हुए होना चाहिए, छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या की ओर होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम बढ़ते क्रम बोलते हैं। जैसे 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35। ठीक है, कुल पद 11 दिए हैं। 11 ठो संख्या है इसमें जो कि विषम है। अब 11 क्या है? एक विषम है। अगर यहाँ पर 12 होता तो सम हो जाता है, या 10 होता तो सम हो जाता है। ठीक है, तो 11 क्या है? विषम है। अब उसी हिसाब से विषम के आधार पर यहाँ पर सूत्र लगाएंगे। माध्यिका बराबर n + 1/2 वह पद। ठीक है, अब ये आगे बताता n बराबर 11, तो 11 धन 1/2। इसी में बस मान रखते जाना है। 11 एक जोड़ दोगे तो 12/2 आएगा। आप 2 से कट करोगे, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, तो आपका अर्थात छठवां पद आ जाएगा। छठवां पद में का मान 30 आएगा। इसको 30 कैसे लाएंगे? यहाँ पर जो हमने बढ़ते क्रम बनाए हैं
उसी का हम गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो छठवां में यहाँ पर 30 पड़ रहा है, तो इसका मान 30 आएगा। अतः माध्यिका 30 होगी। ठीक है, सम होता है तो 1/n/2 हो जाता है सामान्य से। अभी सम है तो n/1/2 आया है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 48। एक ठेले में 6 सफेद 11 लाल और 7 नीले रंग की गेंदें हैं। उस थैले में से एक सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आ 1/2, ब 1/4, स 1/6, ड 1/8। इसका सही उत्तर है 1/4। अब ये 1/4 आया, 4 कैसे आया, तो चलिए हम सवाल के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 48। एक ठेले में 6 सफेद 11 लाल और 7 नीले रंग की गेंदें हैं। ठीक है, उस थैले में से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता यानी आप लोग तो समझ गए होंगे, जो संभावित चीज होता है उसी को हम प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता के रूप में इसको मापन किया जाता है। ठीक है, जैसे थैले में कुल गेंदों की संख्या कितनी है, जैसे यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 6 11 7 है। ठीक है, इसको जोड़ देने से 24 गेंदें आती है। ठीक है, तो थैले में से एक सफेद गेंद निकालनी है, सफेद गेंद निकालना है, तो सफेद गेंदों की संख्या कितना है 6। यहाँ पर 6 सफेद गेंद है, तो थैले में 24 में से 6 सफेद गेंदे हैं निकालने। ठीक है, एक सफेद गेंद निकालने की प्रक्रिया क्या है, 6/24 है। जिसको निकालना है उसको हम अंश में लेते हैं, और जो टोटल रहता है कुल रहता है उसको हमेशा हर में दिया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। 6 नीचे नहीं आएगा, वो 24 बन जाएगा। जो चीज़ निकाला जाता है अंश में हमेशा ऊपर रहेगा, और जिसका कुल होता है कुल संख्या जैसे 24 है ये नीचे रहेगा। आप इसको कट करोगे तो 1/4 आएगा। तो इसी तरह से ये प्रायिकता वाले सवाल को हल किया जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 49। एक स्क्वायर धन 5x घात 3 बराबर खालिस्तान 1/5 कोष्टक बंद रिक्त स्थान की पूर्ति की। a x, ब x वर्ग, स 2x, ड 2x वर्ग। इसका सही उत्तर है x वर्ग। अब ये कैसे है, यहाँ पे x वर्ग लिखोगे। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे x वर्ग है तो यहाँ भी यही आएगा। ठीक है, इसका कुछ मैं डिटेल नहीं है, ये आएगा, बस याद रखना। अगला है प्रश्न क्रमांक 50। 6x बराबर 28 कोष्टक बंद वर्ग ऋण 22 कोष्टक बंद वर्ग में x का मान ज्ञात कीजिए। a 30, ब 40, स 50, ड 60। इसका सही उत्तर है 50। तो चलिए 50 कैसे आया है, यह है आपका प्रश्न क्रमांक 50। 6x 28 कोष्टक बंद वर्ग ऋण 22 कोष्टक बंद वर्ग में x का मान ज्ञात कीजिए। 6x बराबर ये वाला संख्या है। अब देखिए, अब आप लोग तो सूत्र पढ़े होंगे विधि व्यंजक में। एक a वर्ग ऋण b वर्ग बराबर a ऋण b कोष्टक बंद a धन b कोष्टक बंद। ठीक है, ये आपका सूत्र है। आप इसको क्या क्या मान रखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हूँ a घात 2 बराबर 28 वर्ग, b बराबर यहाँ पर 22 वर्ग, यहाँ पर 2 आएगा ये वाला में। तो यहाँ पर a और b में हमने मान रख दिया। अब ये आपको सूत्र के हिसाब से रखते जाना है। a का मान ये है और b का मान ये है। और यहाँ पर 6x बराबर, अब a का मान 28, b का मान 22 ऋण 22, यहाँ पर ऋण लगा है, यहाँ ऋण लगा है, यहाँ पर 28 और यहाँ पर धन लगा धन, और b का मान
इस्तेमाल रखते जाना है। उसके बाद यहाँ पर इसको घटा देना है और उसके बाद 28/22 इसको जोड़ देना है और उसके बाद इसको गुणा कर देना है। 6×5 300 आ गया। उसके बाद 6x बराबर 300, फिर x बराबर यहाँ पर 300/6 हो गया। इसको कट कर दिए, 6 कम 6, 6×5 30, 50 आ गया। x बराबर 50 उत्तर इस तरह हल किया जाता है। अब एक चीज़ बता देता हूँ, कंपटीशन एग्जाम में जब भी सवाल हल किया जाता है हमेशा शॉर्टकट में हल किया जाता है। ये डिटेल इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को अच्छी तरह समझ आ जाए। शॉर्टकट कैसे बनेगा, बस आपको सूत्र याद रखना है, सजाने ठजाने की जरूरत नहीं है। सूत्र के मान रख दीजिए, शॉर्ट में इसको हल कर देगा। क्योंकि ज़्यादातर सवाल सूत्र से ही हल हुए हैं, कुछ ऐसा है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमेशा शॉर्टकट चलता है, शॉर्टकट हल करना है, जो सही उत्तर आएगा उसको टिक लगाना है। और जो मुख्य परीक्षा होता है जैसे अर्धवार्षिक है, वार्षिक है, स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, जो कि एक प्रश्न का कम से कम 5 नंबर होते हैं, जो कि वहाँ पर शॉर्टकट का खेल नहीं होता है। आपको बताना पड़ता है कि ये आएगा इसके बाद आएगा क्रम से। आज का वीडियो बस इतना ही। दोस्तों, यह वीडियो प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं प्रेस टू प्रश्न पत्र 2017-18 में पूछे जाने वाले सही विकल्प प्रश्न, मतलब प्रश्न क्रमांक 46 से लेकर प्रश्न क्रमांक 50 तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो जितना मैंने समझाया हूँ तो उसमें आप लोग खूब प्रैक्टिस करिएगा, और जितना आप मैं वीडियो में दिखाया हूँ तो चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा और आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। यदि आप इस चैनल में नया आ गए हो तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर देगा। और इस तरह का मैं नया जानकारियां लेके आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।